अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट और दिन के खाने के दरमियान क्या खाता हूँ। सेकंड, फास्ट कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और स्लो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का क्या फर्क है। अभी आपके सामने मैं ये पेप्सी पीऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना लाइव टेस्ट दिखाऊंगा। लाइव टेस्ट में आपको अंदाजा होगा कि जब आप वो लिक्विड में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या रिफाइंड चीजें लेते हैं या पेप्सी वगैरह लेते हैं तो उनका आपकी जिस्म के आपके ब्लड में कैसे स्पाइक आता है। और दिन के खाने के शाम तक आपने क्या रूटीन बनानी है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। अब ये देखें ब्रेक हो गया है, ठीक है। ये मेरा आ गया है जी, रैंडम है। ये तकरीबन नाश्ते के 2-2.5 घंटे बाद का आता है, ठीक है। अब मैंने सुबह क्या खाया ये मैं बाद में बताऊंगा। ये मेरा रैंडम आ गया 141, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो 141, ठीक है। इसे गौर आज आपने इस वीडियो पे गौर करना है। 141 आ गया, ठीक है। वीडियो के दौरान ही आपको मैं सेकंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये मैंने पेप्सी खोल दी है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने पीऊंगा। अच्छा, नाश्ते के और दिन के खाने के दरमियान में मैं स्नैकिंग में क्या यूज करता हूं तो ये है वो चीजें जिसमें सबसे पहले आ जाती है फूल गोभी। फूल गोभी में कच्ची भी खाता हूं, इसे आप बॉयल करके भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी ये बेस्ट है, ये फाइबर है, ये किसी किस्म का इसमें कार्ब्स नहीं है। ये आप नाश्ते के दौरान जब भूख लगे, नाश्ते और खाने के दरमियान, शाम को, दिन के खाने और रात के खाने के दरमियान। इसके बाद ये बंद गोभी आती है, ये मैं चीजें रेगुलर यूज करता हूं, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। आप इन्हें बॉयल करके भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये खीरा आ गया, ये खीरा भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, खीरा याद रखें, ये आपने इसकी छेल या स्किन नहीं उतारनी। सेकंड, आपकी गाजर है, गाजर में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मगर जब आप इसे इस सॉलिड हालत में खाते हैं तो इसकी फाइबर की वजह से इसके वो कार्ब स्पाइक पैदा नहीं करते। अच्छा, इसके बाद ये कलेजी आ जाती है, ये मैं वीक में 2 दफा यूज करता हूँ। यूज किस लिए करता हूं, ये मैं इसलिए यूज करता हूं तो मैं मसल फिटनेस की जब एक्सरसाइजेज लगाता हूं तो मुझे प्रोटीन की जरूरत है। सोर्स ऑफ प्रोटीन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है। इन चीजों में प्रोटीन है, फाइबर है, जो मुझे डायबिटिक वाले बंदे के लिए नुकसानी नहीं है। अब सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीन सोर्स क्या है, ये आपके काले चने, काले बुने हुए चने। इनमें फाइबर और प्रोटीन की मिकदार हद से ज्यादा है। इसका छिलके समेत खाएं, छिलका उतार के न खाएं, छिलका फाइबर है। ये अपने पास रख लें, 20-30 रुपए का लेके आप दिन में जब भूख महसूस हो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है पीनट, मूंगफली। नमकीन ना लें, ठीक है, नमकीन आपके लिए रोस्टेड नहीं अच्छी। मूंगफली है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं मगर वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि स्लो डाइजेस्टिव। क्यों, ये ऑयल बेस होती है। ऑयल बेस चीजें एकदम से हजम होके स्पाइक पैदा नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंपल ये दही है। अब दही किससे बनता है, दूध से। चले, ये खत्म हो गया टेस्ट, देखेंगे आप। दही बनता है दूध से, दूध में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दही में भी है, मगर जब आप इन्हें फूल गोभी या सैलेड के साथ खाते हैं तो इसके असरात कम हो जाते हैं, इसकी तेजाबियत भी कम हो जाती है, इसके कार्बोहाइड्रेट जरा से डाइजेशन में मुश्किल हो जाते हैं। इसके बाद जो मेरी डेली की स्नैकिंग में आपको बता रहा हूं, इसके अलावा ये रेड लोबिया है। अक्सर लोग समझते हैं ये रेड लोबिया तबाही मचा देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। किस तरह होते हैं, एक लिमिट तक है, ये नुकसान नहीं देते, ये स्लो डाइजेशन है। मैं इसे किस लिए यूज करता हूं कि मुझे इसका प्रोटीन की जरूरत है। क्यों, मैं मसल फिटनेस की एक्सरसाइजेज लगाता हूं। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट, दिन के खाने से रात के खाने के दरमियान नट्स, अल्लाह पाक ने अगर आपको पावर दिया, नट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मगर क्वांटिटी में नहीं जाना। आप लोगों क्वांटिटी नहीं लेनी, कम क्वांटिटी।
सेकंड में आप अमरूद यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यूज कर सकते हैं। यानी कि दिन के खाने और सुबह के खाने के दरमियान आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि वो पॉजिटिव चीजें हो जिनमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, जो आपकी ब्लड में स्पाइक पैदा ना लाए, आपकी शुगर को हिट ना करे। सेफ चीजों पे जाए। अभी फूड को भी आप यकीन करेंगे, मैं सारे दिन में दुकान से ऊपर आता हूं, तोड़ता खाता। मुझे शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा हूं, मैंने अपनी सेहत के लिए काम करना है ना। तो मैं इस तरह की चीजें यूज करता हूं जिससे मुझे प्रोटीन वाफर मिकदार में मिले। अब मैंने सुबह नाश्ते में खाया है जी 3 अंडे, 7 देसी घी की 1 रोटी खाई है, विदाउट चीनी मैंने टी पी है, तो मेरा आया है कितना 141। ये भी ज्यादा है क्योंकि मैंने रात को और चीजें खाई हैं। अब कितना टाइम गुजर गया, वीडियो कितना टाइम नहीं गुजरा। अभी आपको मैं बताता हूं कि कैसे स्पाइक पैदा करता है। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के दिल के अंदर डर खत्म करना है कि सारे कार्बोहाइड्रेट खतरनाक नहीं होते। अगर आप किसी भी चीज को सोच समझ के खाएंगे, सोच समझ के यूज करेंगे, तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट नुकसानी नहीं है। सिर्फ लिक्विड में कार्बोहाइड्रेट से आप दूर रहें, चीनी से दूर रहें, रिफाइंड चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि उनके कार्बोहाइड्रेट आपके लिए निहायत खतरनाक है। वो एकदम से जल्दी हजम होके एकदम से स्पाइक पैदा करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी दिन की स्नैकिंग में ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो आप लोगों के लिए सेफ हो, ताकि वो चीज आपको नुकसान ना दे सके। आप देखें वीडियो के एंड में भी आपको मैंने कितना टाइम गुजरा है, 5-7 मिनट गुजरे हैं। अब आपको समझ आएगी कि ये मैंने जो ड्रिंक्स पी है इसने एकदम मेरे ब्लड में कितना स्पाइक पैदा किया है। ये देखिए अभी आपके सामने आ गया जी। ये भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप जरा से देखेंगे तो आपको भी समझ आएगी कि ये कैसे स्पाइक पैदा करती है। ये लें जरा देखें 169, ये ओरिजिनल रिजल्ट है। ये इस वीडियो के दौरान कितने टाइम में, विद इन 7 to 8 मिनट में। इसलिए डायरेक्ट चीनी वाली चीज, डायरेक्ट लिक्विड में चीनी या इस तरह की रिफाइंड चीजों से दूर रहें। अगर मेरा इतना कंट्रोल हो गए भी ना, इस एक बॉटल में जिसकी 250 ml या 300 ml क्वांटिटी है, इससे अगर मुझे 169 पे पहुंचाया है 141 से, तो ये आप लोगों का क्या असर करेगी। इसे तो मैंने 10 मिनट बाद गिरा देना अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, मगर जो बंदा इसको मैनेज करने जिसे नहीं आता वो तो देख के लेट जाएगा। इसलिए हेल्दी चीजों का अपने लिए चूज करें, ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन हो, फाइबर हो और अच्छे कार्ब्स, स्लो डाइजेशन। अच्छा बुरा कार्ब्स में एक फर्क है, जो जल्दी हजम हो गया वो बुरा कार्ब्स है, जो देर से हजम हो गया वो अच्छा कार्ब्स है। तो चले कोशिश करें, अगर आपको ये चीजें समझ आया करें तो देखिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। आज का टेस्ट शायद ऐसा मीडिया पे कभी नहीं हुआ होगा कि कोई बंदा सामने खड़ा होकर चीज पीता है और आपको ये टेस्ट बताता है। ये होता है चीनी और मीठी चीजों का नुकसान। मेरे जैसे बंदे के ब्लड में भी 30 पॉइंट तक स्पाइक पैदा हुए, ये बहुत बड़ी चीज बनती है। चलिए शुक्रिया।